हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में हम जावास्क्रिप्ट शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम जीरो लेवल से लेके आपको एडवांस तक पूरा जावास्क्रिप्ट सिखाया जाएगा। और आज के जो टाइम में जावास्क्रिप्ट बहुत ही पॉपुलर बन चुकी है। जैसे कि हमारी जितने भी वेबसाइट होती है, एप्लीकेशंस होती है, सारी हमारी जावास्क्रिप्ट से बनी होती है। और जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो हमारी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों के ऊपर से हम वर्क कर सकते हो। तो आज की जो इस वीडियो है इसके अंदर से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जावास्क्रिप्ट सीखने से आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, जावास्क्रिप्ट सीखने से आप कौन से फ्रेमवर्क के ऊपर वर्क कर सकते हो, और जावास्क्रिप्ट आपके करियर्स के लिए कितना यूज है। ये सारे पॉइंट जो है उसके रिलेटेड मैं आपको बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। देखो जावास्क्रिप्ट में है ना, दो साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है। जैसे कि फर्स्ट है क्लाइंट साइड लैंग्वेज और सेकंड है यहाँ पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये दोनों लैंग्वेज है आपको समझना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या होती है, जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली यूजर ब्राउजर एग्जीक्यूट होता है, तो उसका मतलब है कि कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हो तो वेबसाइट का HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउजर्स में मेन लोड होता है। ठीक है, तो उसको आपको क्या बोला जाता है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि ब्राउजर्स के अंदर सीधा लोड्स होता है HTML jQuery वगैरह। ठीक है, तो वो आपका हो गया क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अभी सर्वर साइड के अंदर क्या होता है कि जैसे भी कोई भी, इसका मतलब होता है कि जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है सर्वर वेबसाइट के ऊपर, जावास्क्रिप्ट आपका एग्जीक्यूट होता है और वो आपको सर्वर साइड दिखता है, उसको आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, देखे कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रेफर टू द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ऑन द वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर के साथ हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, उसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम कहा जाता है। तो ये जो दोनों जो है वो आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि क्लाइंट साइड सर्वर क्या होता है और सर्वर साइड क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको और एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि क्लाइंट साइड जो होता है वो ब्राउजर के ऊपर डायरेक्टली लर्न होता है, यानी कि ब्राउजर्स में मेन लोड्स होता है, और सर्वर जो स्क्रिप्टिंग होता है वो आप सर्वर की ऊपर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये दोनों में ये डिफरेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट हमें क्यों सीखना चाहिए। देखो जावास्क्रिप्ट आप जो सीखते हो तो उसके लिए आप डायनामिकली वेबसाइट भी बना सकते हो। वर्डप्रेस में भी आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, लारावेल में आप सीख सकते हो, रिएक्ट जेएस। ठीक है, ये सारी जितनी भी आप वेबसाइट है उसमें मोस्टली जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस यूज होते हैं, और जावास्क्रिप्ट से इससे हमें यूज करने के लिए बहुत ही फायदा रहता है। ठीक है, अभी जावास्क्रिप्ट हम कम यूज करते हैं वर्डप्रेस में। तो वर्डप्रेस की बात करें कि हमें जो जब भी हमें साइट का परफॉर्मेंस करना हो तो उसके अंदर जो थर्ड पार्टी जो स्क्रिप्ट ही होती है वो भी हमें लोड करने में जावास्क्रिप्ट काफी सारा मदद करता है। लारावेल में अगर आपको जावास्क्रिप्ट करना है तो भी आप कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए आप कर सकते हो। तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देन आफ्टर है जावास्क्रिप्ट इवेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन सी इवेंट आती है, जैसे कि क्लिक इवेंट हो गया, डबल क्लिक हो गया, राइट क्लिक हो गया, की पेस इवेंट हो गया, की अप इवेंट हो गया, लोड इवेंट हो गया, माउस ओवर, माउस आउट, ड्रैग एंड ड्रॉप, रिसाइज, स्क्रॉल, अनलोड। ये सारी जितने भी यहाँ पे आप इवेंट देख रहे हो ना, ये हमें वेबसाइट, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और मोबाइल एप्लीकेशंस क्रिएट करने में बहुत ही यूज होती है। क्योंकि जैसे हम कोई भी उसके ऊपर अगर क्लिक करें तो वहाँ पे क्लिक इवेंट होती है। अगर हम किसी ब्राउजर्स के ऊपर डबल क्लिक करें, कुछ इवेंट हो रहा है तो वहाँ पे हमारा डबल क्लिक इवेंट होता है। माउस ओवर करते हैं तो कल कुछ कलर चेंज हो जाता है, जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो मतलब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर्स में हम पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो ये जितना भी इवेंट हैंडलिंग्स होता है सारा जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यहाँ पे हम यूज होते हैं। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट अगर आप मान लो लोड्स होता है, उसके साथ लोडर्स भी यहाँ पे हमारा चल रहा है, ठीक है, रन हो रहा है, तो आपका क्या होता है कि वो जो लोडर है वो हमारा पूरा जावास्क्रिप्ट से हैंडल्स हो सकता है। अभी हम बात करते हैं कि लर्निंग जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट। देखो अब जावास्क्रिप्ट जो है वो आप लर्निंग कर रहे हो तो उसके आपको क्या बेनिफिट है, आप कौन से फ्रेमवर्क के ऊपर वर्क करते हो। जैसे कि मान लो आप वेब डेवलपमेंट्स में हो, ठीक है, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखते हो ना तो आपको jQuery,
एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस और नॉट जेएस, ये सारी आपको फ्रेमवर्क इजी से आप उसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट में यूज होता है। अभी वेब डेवलपमेंट्स में क्या होता है कि वेबसाइट डेवलपमेंट्स होता है, उसके बाद आप फ्रंट एंड्स के ऊपर अगर आपको वर्क करना है तो आप एंगुलर जेएस के ऊपर वर्क कर सकते हो, रिएक्ट जेएस के ऊपर वर्क कर सकते हो, व्यू जेएस। तो ये सारा क्या है कि फ्रंट एंड वाला फ्रेमवर्क है। तो जावास्क्रिप्ट आप जब भी सीखते हो तो ये सारे फ्रंट एंड वाले जेएस आपको सीखना बहुत ही जरूरी है, और आप एक फ्रंट एंड डेवलपर्स भी बन सकते हो। और इसका जो कैरियर है बहुत ही आपके लिए बहुत आगे जाके बहुत ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, नॉट जेएस वो आज के टाइम्स में बहुत ही पॉपुलर जेएस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट। देखो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस मतलब क्या होता है कि सीआरएम्स होता है, उसके साथ आप इलेक्ट्रॉनिक जेएस, एनडब्ल्यू जेएस सीख सकते हो, यानी कि जावास्क्रिप्ट का पूरा फंडा है यहाँ पे। अगर आपको जावास्क्रिप्ट अगर अच्छे से आप सीखते हो यहाँ पे, तो आपको ये सारी जेएस आप इजी से उसको सीख सकते हो, उसी से आप इजीली हैंडल कर सकते हो, और आप उसको समझ भी सकते हो कि ये फंक्शंस किसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है, क्यों यूज हुआ है, सारा आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए जावास्क्रिप्ट से। देन आफ्टर ए गेम डेवलपमेंट्स, अभी गेम डेवलपमेंट्स की बात करें तो आप कोई भी गेम देखते हो तो उसके अंदर मतलब नोड जेएस, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस, रिएक्ट नेटिव जेएस, ये सारी जेएस जो होती है वो हमारी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो इसके ऊपर बनी हुई है, तो ये जेएस भी आप इजीली सीख सकते हो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है। तो हमारे पास यहाँ पे वेब डेवलपमेंट है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, गेम डेवलपमेंट है, सारे यहाँ पे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए और आपको जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए। नेक्स्ट है द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट इन द वेब डेवलपमेंट। देखो आप कोई भी वेबसाइट बनाते होगे, देखो जैसे कि वर्डप्रेस हो, वेब एप्लीकेशन हो, तो उसके अंदर जैसे कि मैं अभी एग्जांपल देता हूँ आपको वर्डप्रेस साइट का बेसिकली। तो आप वेबसाइट बनाते हो वर्डप्रेस की, ठीक है, तो उसके अंदर मतलब इमेज स्लाइडर्स आता है, मेनू के अंदर ड्रॉप डाउन मेनू आता है, देन आफ्टर फॉर्म वैलिडेशंस आता है, कैलेंडर आता है, पॉपअप विंडो। तो ये सारी जो चीजें होती है ना वो हमारी जावास्क्रिप्ट से चलती है। अभी इमेज स्लाइडर्स हो उसके लिए भी हमें जावास्क्रिप्ट यूज होता है, ड्रॉप डाउन मेनू नॉर्मल बनाना हो तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज होता है, फॉर्म का वैलिडेशंस करना हो उसके लिए भी होता है, कैलेंडर और भी सारे बहुत सारे मॉड्यूल्स है। मैं आपको जावास्क्रिप्ट से सारे मॉड्यूल्स भी बताने वाला हूँ, और कई सारे जो फंक्शंस होते हैं, इवेंट हैंडलिंग कैसे करना होता है, पूरा चीज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। बट आपको ये जो वीडियो सीरीज है वो आपको स्टार्ट टू एंड तक देखना रहेगा, तब जाके आप सारे इवेंट है, फंक्शन है, और जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है आप इजी से उसको सीख सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये जो जावास्क्रिप्ट है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको बेसिकली अगर जावास्क्रिप्ट अगर आपको स्टार्ट करना हो तो यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा आपको बताना ही है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और क्या आपको एडिटर यूज़ करना है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर आपको नॉर्मली जावास्क्रिप्ट का अगर प्रैक्टिस करना हो, ठीक है, तो ये वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको इंस्टॉल कर लेना है विजुअल एडिटर, ठीक है। विजुअल एडिटर्स आप क्या करोगे कि इसके अंदर से आप कोड राइट कर सकते हो, ये इसकी साइट है, आप यहाँ से आपको उसको डाउनलोड्स कर लेना है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो। तो यहाँ से ये फ्री वर्जन से अपने सिस्टम के हिसाब से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है डाउनलोड द विंडो, तो ये वाला आपको एडिटर यूज करना है, ठीक है, विजुअल एडिटर्स। और आपको बेसिकली सिंपल इसके अंदर कोड राइट करना है जावास्क्रिप्ट का। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने ही वाला हूँ कि हम जावास्क्रिप्ट जो है वो कैसे हम स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर एग्जाम्पल्स क्रिएट करेंगे और सारी फाइल फोल्डर के साथ हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे यूज कर लेना है, ठीक है। सिंपल आपको ये वाला फोल्डर्स डाउन कर लेना है, और आप अपने सिस्टम्स में अगर न्यू डेवलपर्स हो तो उसके लिए मैं ये बताने वाला हूँ कि आप जैम्प भी यूज कर सकते हो और वैम्प भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आपको जैम्प डाउनलोड्स करना है तो आप ये ऑफिशियली जो साइट है इसके ऊपर से आप जैम्प इजी से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वैम्प इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे मैं आपको उसकी साइट्स भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो आप यहाँ से वैम्प सर्वर है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे लोकल्स के लिए दो ऑप्शंस है, एक तो आप यहाँ पे वैम्प यूज करो या तो आप जैम्प यूज करो, बट आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप विजुअल स्टूडियो तो आपको डाउनलोड करना ही है,
ठीक है। तो गाइस जो आज की जो इस वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम आपको ज़ीरो लेवल से एडवांस तक जावास्क्रिप्ट कैसे रन्स होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या फंक्शन है, इवेंट्स क्या है, पूरा मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स के बारे में बताऊँगा। तो गाइस आप इस चैनल्स के ऊपर कोई भी न्यू यूज़र हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।